दुश्मन जो होती है ना औरत की, औरत ही होती है। तो वो आज आपने सिला है। कस्टमर का सबसे इतने पागल और इतने वाहियात कस्टमर आज तक आप नहीं देखे होंगे। तो ये ब्लाउज जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना, ये 1.5 से 2 साल पहले हमने इसको स्टिच की थी। बैक से कुछ इस तरीके का डिजाइन कस्टमर का ही था, फोटो दिखा करके उन्होंने बनवाई थी। तो हमने बैक से कुछ इस तरीके का डिजाइन दी थी और फ्रंट में जो है इनका सिंगल कटोरी था, सिंगल कटोरी ब्लाउज था। और इनका जो है सिंगल कटोरी ब्लाउज था, साथ में बैक में ये वाला डिजाइन था और कहना था कस्टमर का कि आप बना दो। तो मैंने उस टाइम में 1.5 से 2 साल पहले इस ब्लाउज को बनाई। और देखो आप लोगों ने सोचा होगा कि पागल क्यों बोले, देखो ये इतनी पागल है कि 2 साल पहले ब्लाउज बनवाई थी, 36 साइज का ब्लाउज था और अब भी जो उनका साइज है 42 साइज का ब्लाउज है। आप लोग अगर सिलाई करती हो तो जरूर इस वीडियो में कमेंट करना और आप लोग बताना, क्या आप जो है 36 साइज का ब्लाउज हो उसको 2 साल बाद 42 साइज में बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। सेम उसी तरीके से मैंने उसको समझाई कि आप नहीं, हम नहीं बना सकते। तो उनका कहना, जैसे कि आप सभी लोगों का इतना कमेंट है कि दीदी वापस कर दो, छोड़ दो, जला दो। बहुत सारे सिस्टर तो इतने गुस्से में बोल रही है कि जला दो, छोड़ दो। तो आपको हम बता दें सिस्टर, इस पे वीडियो बनाना मेरा इसलिए जरूरी था क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया, कि इतने सारे कमेंट किए, अभी भी मतलब कमेंट आ ही रहे, इस पे रुक नहीं रहे। तो हमारा था कि इसमें डिटेल में वीडियो बनाते कि एक्चुअली हुआ क्या था, ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो और आप लोग भी कभी इस गलती को एक्सेप्ट ही ना करो। देखो एक गलती तो हमारा नहीं है, उन्होंने जब इस ब्लाउज को बनाया था मैं यहीं पे ट्राई करवा करके दी थी, उनको बहुत अच्छे से फिट आया था। थोड़ा सा टाइट हुआ था, थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हो कि नया कपड़ा कभी कभी पहनने पे हल्का सा टाइट लगता है। तो वो खुद ही बोली थी कि अच्छा ठीक है, फिटिंग तो बहुत अच्छा है, हम घर जा करके एक सिलाई होगा तो खोल लेंगे, नहीं होगा तो अभी हो सकता है गर्मी की वजह से, पसीना की वजह से चिपक गया है, वो ऐसा भी बोली थी। सो कोई बात नहीं, अच्छा सिले, अच्छा है, वो लेके चली गई। 2 साल बाद आती है, क्या बोलती है कि मैंने एक दिन भी इस ब्लाउज को नहीं पहनी हूँ, एक भी दिन नहीं पहनी हूँ। क्यों नहीं पहनी हूँ? कि मुझे टाइट हो गए हैं। अब जो मैंने इनका ब्लाउज सिला है, हालांकि ये ब्लाउज देने से पहले मुझे बोली थी कि मैं दूंगी, तो उस टाइम में नया ब्लाउज मेरे से बनवाने आई तो 42 साइज ब्लाउज मैंने उनको बना के दी। अब जब मैंने ये ब्लाउज हमें ला के दी तो हमने नापा तो ये 36 साइज का ब्लाउज था। अब बताओ 36 साइज का ब्लाउज कभी 42 में चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन इनका कहना है कि कुछ भी करिए आप इसको चेंज करिए, क्योंकि आपने सिला है। कस्टमर का सबसे बड़ा कहना है कि आपने सिला है। उस दिन अगर 1-2 कस्टमर नहीं होती ना, देखो हमसे ना ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता, कस्टमर को बोल नहीं पाते, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि वो हमारे पास आती है कपड़ा सिलाने और हम उनको कुछ बोल दें मिसबिहेव टाइप से, वो हमसे नहीं होता। उस दिन जिस दिन आई थी ये हम पे ही चिल्ला रही थी, कैसा ब्लाउज सिले जो मतलब इतने ही दिन में टाइट हो गए। अरे भाई 6 महीना में टाइट हो जाते हैं तो फिर भी 1.5 साल आपका ब्लाउज चला है, आप बोलती हो कि एक दिन भी पहने नहीं है। अब बताओ कस्टमर के साथ हम घर जाके देखें कि वो पहन रही है ब्लाउज, नहीं पहन रही है। और उनका कहना है कि आपने सिलाया तो हम पैसा भी नहीं देंगे क्योंकि आपके वजह से टाइट हुआ है। तो वहीं पे 1-2 कस्टमर थी हमारे पार्लर में जो कि वो उन्होंने भी जवाब दिया कि इसमें इनका क्या गलती है, आप हेल्दी हो गई, इनमें इनका क्या गलती है, इन्होंने तो ब्लाउज आपको सिल के दे दिया। अब 2 साल 5 साल बाद हम लेकर के आएंगे, कहेंगे कि आपने ब्लाउज सही नहीं सिला, तो ये तो कहीं से सही बात नहीं है। उन्होंने उसको क्या बोला कि आप अपने काम से काम रखिए, ये ब्लाउज हमारा ये खराब की है, ठीक भी यही करेगी, ऐसा बोली। और देखो ऐसा कभी कभी होता है ना कि आपके बुटीक में या मेरे जैसे यहाँ पे कॉस्मेटिक है, पार्लर है और बुटीक है, तीनों चीज है, तो वहाँ पे कस्टमर मतलब अगल बगल के भी होते हैं, मतलब 2-4 कस्टमर होते ही होते हैं, हमेशा दुकान में होते हैं। अगर कोई कस्टमर नेगेटिव बोले तो उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो हमने बोला कि ठीक है दीदी, हम कोशिश करके देखेंगे कहीं ठीक हो जाए। उनकी वजह से हमने पूरे कतरन को छान मारा, जितना कतरन था। तो हमारे पास इतना कपड़ा मिला है, अस्तर नहीं मिला है, अस्तर हमें नहीं मिला है, सिर्फ मेन फैब्रिक मिला है, मतलब यहाँ पे नेट मिला है। तो अब मैं देखती हूँ कि इससे मैं ब्लाउज को ठीक कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। मेरा तो पूरा कोशिश है कि ठीक कर दूँ, क्योंकि इसमें नहीं होगा तो मैं इस सेम कलर का, जैसे इसमें जो अस्तर लगा हुआ है फिटिंग में चला जाएगा, मतलब जो मार्जिंग है कपड़ा का वो अंदर में रह जाएगा, बाकी सिलाई मैं यहाँ से लगा दूंगी, शायद हो जाए। और मैंने उनको एक चीज बोल दिया कि दीदी मैं ट्राई करूंगी कि अगर ठीक होने का ठीक होगा तो होगा, नहीं तो मैं इसका रिस्क नहीं लूंगी। ठीक होता है नहीं होता है तो देखो, उनका कहना है कि ठीक करो, ठीक करो, हो ना हो वो मेरी प्रॉब्लम है। तो आप बताओ कि कितनी बेवकूफ है,
मतलब वो जान रही है कि ब्लाउज होगा नहीं, लेकिन आपका टाइम बर्बाद करेंगे, आपके कस्टमर को आसपास के खराब करेंगे कि मेरा ब्लाउज ही खराब कर दिया। यार बहन ऐसा तो मत किया करो आप लोग। जब बनवाने आती हो उस टाइम पहनती हो, उसी टाइम हमें बोल दिया करो कि हमने हमारा ब्लाउज खराब हो गया, सही करके दो। उस टाइम तो आपको बड़े ही अच्छे लगते हैं, पहन के भी देख लेती हो, फिटिंग वगैरह भी सही आते हैं। आप घर जा करके 2 साल बाद आती हो, कहती हो फिटिंग सही नहीं है। अगर मान लो यही चीज अगर दूसरे बुटीक में हुआ होता, किसी जेंट्स के पास हुआ होता ना, ये लेडीज जाती नहीं बोलने। लेकिन जैसे ही हम जैसे लेडीज जितने भी हमारे सिलाई करती है ना सिस्टर, एक चीज को ध्यान रखना, आप लेडीज हो हम लेडीज हैं, हम सिलाई करते हैं, लेडीज हमसे आ जाएगी ढूंढने, क्योंकि कहते हैं ना जलन दुश्मन जो होती है ना औरत की औरत ही होती है, तो वो आ जाएगी आपसे खोजने कि आपने किया है। लेकिन वही काम अगर जेंट्स करके देता, हमने बहुत बार देखा जेंट्स लोग भी सिलाई करते हैं, इतना बेकार सिलाई कर देते, सभी को नहीं कहेंगे, किसी किसी का कपड़ा आता है जो कि हमने कितने बार ठीक किए, कभी गला खराब, कभी जो है चोली बनाते मतलब कटोरी बनाते, डबल कटोरी सिंगल कटोरी, वो खराब, वो हमने खोल के सही किए। कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ चाहिए कस्टमर को वो मिलता नहीं है, तो वो हम करके देते हैं। हमने बहुत बार ऐसा किया है, बहुत बार ब्लाउज को खोल के सही किए। तो ये वहाँ नहीं जाएगी कहने, और हमसे आके कहती है क्या वहाँ पे बोलने में ना शर्म लगता, अच्छा नहीं लगता है, कैसे बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो समझती है कि औरत है, हम भी औरत है, वो भी औरत है, आज जाएंगे चिल्ला के बोल लेंगे, दावी दिखा देंगे, सोचेंगे कि जो है सो मेरा है। तो प्लीज़ यार ऐसा मत किया करो। अगर आपके ब्लाउज टाइट लूज होते तो सेम टाइम में पहन करके देख लिया करो। और बहुत सारी हमारी सिस्टर कमेंट भी करती है कि दीदी आप ना ब्लाउज का इंश्योरेंस करके दो, बीमा करके दो। तो देखो हम ना ही एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं, और ये ब्लाउज ठीक करने का, देखो इतने दिन में मैं दूसरा ब्लाउज सिलती, लेकिन ये ब्लाउज को ठीक करने बैठूंगी, पता है पूरे पार्ट खोलने हैं, उसके बाद इसमें कपड़ा ज्वाइंट करने हैं, तब इसको बनाने हैं। एक बार में तो ये बनेंगे नहीं, जैसे कि हमने सोचा कि बैठ गई और बना दी, क्योंकि इनका इतना फिटिंग है ही नहीं यार, इतना फिटिंग है ही नहीं, बहुत ज़्यादा हिलती है, होगा ही नहीं। बाकी उनको बस हमें परेशान करना है, कोई बात नहीं, हम इसको खोल के देखते हैं, सही हो पाया तो हो पाया, नहीं तो राम सलाम। और देखो कभी कभी कस्टमर एटीट्यूड दिखाते हैं कि हम सब रोज आपसे सिलवाते हैं, ठीक है भाई आप हमसे सिलवाती हो कपड़ा, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से हमारा दुकान चलता है, तो हमारे वजह से भी तो आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो। अगर मैं ना सिल के दूँ, आपको अगर हम पे भरोसा है कि मैं अच्छा सिलती हूँ, अगर मैं ना सिल के दूँ या टाइम पे ना दूँ, तो क्या आप पहन पाओगी? नहीं पहन पाओगी। इसलिए बहन घमंड करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और जो है ऐसे ऐसे कस्टमर से आप लोग भी बचिए और अपने समय को बचाइए। देखिए हम तो ले लिए क्योंकि मजबूरी थी, हमारी कस्टमर थे पार्लर में, इस वजह से ले लिए। आप सभी लोगों के कमेंट के जवाब मिल गए होंगे, आप लोग इतना कमेंट कर रहे थे, और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरी मजबूरी को समझते हैं, मेरी प्रॉब्लम को समझते हैं, और इतना अच्छा प्यार और सपोर्ट देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।